चल रहा है। चलिए ये हम मान लेते हैं एक नदी है और नदी में यह पानी है और पानी जो है क्या हो रहा है, इधर बह रहा है। पानी चल बह रही है तो इसकी कोई चाल होगी ना, उसको वाई मान लें। इस नदी में एक तो नाव लाते हैं, नाव को यहाँ रख देते हैं और इस नाव को इधर ले जाते हैं, इसकी चाल क्या हो जाएगी, यक्ष जाएगी। तो बताइए सापेक्ष चाल या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगी बताइए, यक्ष प्लस में वाई। अब हमको बताइएगा यह यक्ष क्या है, कब, जब पानी शांत है तब नाव की चाल है। यह क्या हो जाएगी, नाव की चाल, नाव की चाल शांत जल में, शांत जल में। प्लस में वाई क्या है, धारा की चाल, तो इसको हम लोग लिख लेंगे धारा की चाल। कल यह बात हुआ था और यही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहता है कोई नाव नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो नदी की धारा की दिशा में जब चल रहा है तो यहाँ पे उसका चाल लिखा जाएगा। लेकिन जब कहता है किसी नाव की शांत जल में चाल, तो शांत कहेगा तो यहाँ लिखा जाएगा, और हम लोग यही गलती ज्यादा करते हैं। ठीक, दूसरा हम बताते हैं, ये नदी है, पानी किधर जा रहा है, इधर, इसकी चाल क्या है, वाई, और यहाँ पे नाव को रख दिया और नाव इधर जा रही है, इसकी चाल कितना है, यक्ष। इसका मतलब नदी की धारा इधर है और नाव इधर है, नाव विपरीत दिशा में जा रही है ना। तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में किसकी चाल, नाव की चाल बराबर में यक्स माइनस वाई। अब यक्स को क्या लिखेंगे, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, प्लस में क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस में क्या लिखेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल। बोलिए यहां तक कल हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, हो गया तो क्वेश्चन नोट करिए। जो लोग नहीं लिखे होंगे वो नोट कर लेंगे, कल यही बताया गया था बस, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताया गया था। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन में लिखिए धारा की प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में अनुकूल माने जिधर धारा जा रही है, प्रतिकूल माने जिधर उल्टा धारा, मतलब धारा के उल्टा दिशा में। धारा की प्रतिकूल दिशा में किसी नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रतिकूल दिशा में किसी नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। आप इस बात को नहीं समझ पाए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है नाव, धारा इधर जा रही है, ध्यान दीजिए इधर, और नाव इधर आ रही है। धारा इधर जा रही है तो धारा की चाल कितनी है, धारा उधर जा रही है तो धारा की चाल कितनी है, कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव इधर आ रही है तो चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमने आपको कहा था v बराबर में x माइनस वाई, ये बताया था ना। v क्या है? प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल कितना दिया है? 14। शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान पूछ रहा है, माइनस में y का मान कितना है? 5 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस 14 5 19, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की क्या होगी? चाल होगी। सवाल बहुत छोटा होता है लेकिन गलती बहुत तेज हो जाता है, गलती बड़ा होता है, ध्यान रखना इस चीज का। बोलिए गलती नहीं करेंगे अब? गलती को कोई गुंजाइश है? जा करके दोहराइए, गुंजाइश है तो। नहीं दोहराएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भाई हमारा क्या ले जाएंगे। 1 महीने का टाइम है। अग्निवीर वाले जितने बच्चे हैं वैसे तो कहेंगे सर जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। घर पे अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 बजे के बाद सीट खाली, घर जाइए, खाना खाइए, 1-1.5 घंटा आराम से सोइए, उसके बाद लाइब्रेरी कर लीजिए, चाहे घर पे ही आपका जो स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में बैठिए और सीधे 5 बजे निकलिए। 2 बजे बैठेंगे, 5 बजे निकलिए, 5 बजे धूप निकल रहा है। मतलब पढ़ने की बात करें, 1 महीना टाइम जो 24 दिन का ना आपके लिए बहुत क्या कहते हैं क्रिटिकल टाइम है। क्रिटिकल टाइम का मतलब एक को क्वेश्चन अगर इधर उधर हुआ, एक को पॉइंट इधर हुआ तो जिंदगी इधर से उधर हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। और भारतीय लोगों का कारण यही है, भारतीय लोग जब प्रेशर पड़ता है तब काम होता है, जब भी हवा एकदम नीचे आ जाला तब तेज तैयारिया होता है। अब पहले से दिनवा धराई लाता तैयारी नहीं होता है ना ऐसा। वही चीज है, लगन लग गया है तो भी तैयारी बढ़ के। और एक चीज और, जब लगन लग जाता तो कहीं घूमने जाने देते हैं मम्मी पापा? कहते मोटरसाइकिल मत चला, कारे पे मत बैठ, मामा के यहाँ मत जा, मौसी के यहाँ मत जा। तो आपका भी लगन लग गया है। 24 दिन बाद शादी है तो शादी तो कहीं जाना आना, मौसी फुआ चाची कहीं मत जाइए, केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई का। ठीक है, आप 24 दिन में 24 महीने का काम कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है भारतीय लोगों में, इतनी ऊर्जा है। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। मामा से मिला है, मौसी से मिला है, चाची से मिला है, उनसे मिल रहे हैं, हुनौस मिल रहे हैं, हुनौस बतियाल है, हिनौस बतियाल है। ठीक है, इस चीज में फंसे रहते हैं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखिए टाइप 2। टाइप 2 लिखिए, टाइप 2। ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 लिखिए। शांत जल में किसी स्टीमर की चाल, शांत जल में किसी स्टीमर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही 2 बताएंगे, अब नहीं बताएंगे वाले। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुप्रवाह दिशा में, तो धारा के अनुप्रवाह दिशा में 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा ये नदी है और यह नदी इधर बह रही है, इसकी चाल कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया? अरे भाई नदी का चाल इतना दिया ना। और अनुप्रवाह दिशा में जो नाव जा रही है, नाव की चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। शांत जल में दिया है नाव की चाल। हाँ कह देते हैं, काम समझ में नहीं आता है। क्या दिया है? शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितना दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप हमको बता दीजिए, जब नाव और धारा दोनों इस दिशा में जाएंगे, अनुप्रवाह दिशा में जाएंगे, या 2 चालें दी गई है, सापेक्ष चाल अगर आप निकालेंगे, सापेक्ष चाल, तो क्या हो जाएगा? शांत जल में चाल x, धारा की चाल y,
तो क्या हो जाएगा, ये 15, x का मान 15 और y का मान 4, 15 4 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में यू रहेगा। और आप टक करे लगाएंगे। हाँ, आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ध्यान रखना है क्या होता है। कह रहा है कि समय दिया है, समय 4 घंटा, 4 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो दूरी पूछ रहा है ना। तो बार बार आप कहते हैं जब दूरी पूछता है, अगर आपका चाल चलन ठीक ठाक है, समय आपका साथ दे रहा है, तो आप दूर पहुंच जाएंगे। चाल कितना लिखेंगे 19, समय कितना लिखेंगे 4 समय है, और गुणा कर लेंगे 19 चौके 76 किलोमीटर समय होगा। हमने ये नहीं कहा कितना तेज गया, हमने कहा कितनी किलोमीटर दूर जाएगी या कितना दूरी तय करेगी, ये पूछा गया था। शांत जल में किसी स्टीमर की चाल, किसी स्टीमर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में किसी स्टीमर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है, वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि तो बताइए कि धारा के अनुकूल दिशा में, तो बताइए कि धारा के अनुकूल दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अनुकूल मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर नाव भी जा रहे हैं। आप प्रश्न से डाटा लिखा करिए, डायरेक्ट आंसर मत लगाया करिए। जो लोग कमजोर हैं, मतलब जो चीजें भूल जाते हैं बार बार, ध्यान रखिए, जो लोग बार बार चीजों को भूल जाते हैं, या जो लोग अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बार बार आप प्रश्न से चीजें लिखे। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए, शांत जल में नाव की चाल बताइए कितना है। यक्स होता है जितना लिखा हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर लिखना है क्या, धारा की चाल, धारा की चाल कितना है बता दीजिए। वाई होता है, और वाई कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा जिधर पानी जा रहा है उधर नाव जा रहा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ऐसे लिखा करिए, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, इसको क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। वह कितना होगा, तो यक्स प्लस वाई होगा, यानी 8 धन में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना दिया है, अब यहां से यहां तक जाना है, ये दूरी कितना है 60, दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय पूछ रहा है। बताइए समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी को 60 लिख दे, चाल को 12 लिख दे, 12 पचे में 60 लिख दे, 5 घंटे का समय लगेगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, कर लेंगे ना भाई। जो लोग कमजोर हैं, या पहली बार पढ़ रहे हैं, या सीख रहे हैं, या डाटा भूल जाता है, आप ये सारी चीजें बार बार लिखा करिए। इतनी बार लिख लेंगे ना कि वो सेट हो जाएगा दिमाग में, और एग्जाम में आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा, आप कर ले जाएंगे। याद करने का तरीका है। नहीं तो हमको तो पता है, इस क्लास में बैठे हैं 95% लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही घर जाएंगे ना, उसमें से 100% लोगों को बातें भूल जाएंगी। भूल जाता कि नहीं भूल जाता घर जाने के बाद, तो आपको याद रखना ना चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जिस नदी में चल रही है,
शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह जिस नदी में चल रही है उसके बहाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बहाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, धारा के प्रतिकूल दिशा में 63 किलोमीटर जाने में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।